अब आपके सागर शहर में शादी, बर्थडे पार्टी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सर्व सुविधा युक्त स्थान एमएस गार्डन, जहां मिलेगा एसी और नॉन एसी रूम के साथ साथ पार्किंग की शानदार व्यवस्था, वाटर प्रूफ कैंपस, संपूर्ण गार्डन में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, वो भी आपके बजट में। तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पता एमएस गार्डन, तिलकगंज, सागर के कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में आज एक दंपत्ति ने आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी के रवैये से परेशान होकर दंपत्ति को सरकारी योजना के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित रखे जाने का आरोप लगा। इसकी शिकायत कर उसे अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ दिलाए जाने की गुहार लगाई। इस मामले में शिकायत लेकर पहुंचे फरियादी शिकायतकर्ता के मुताबिक तय नियमों के तहत समयावधि में ही उन्होंने योजना के लाभ के लिए आवेदन भी किया, पर विभागीय अधिकारी की मनमानी के कारण उसको इसका लाभ नहीं मिल पाया और लगातार वह उन्हें गुमराह करते रहे, जिसके बाद 2 बार उसे सीएम हेल्पलाइन की शरण ले उसने इसकी शिकायत दर्ज कराई, पर उसे झूठे आश्वासन दे वहां की बात कर अधिकारी ने दबाव बनाकर उसको वापस करा दिया और उनका काम भी नहीं हुआ, उल्टा आवेदन को ही निरस्त कर डाला, जिसको लेकर वह परेशान है और अपनी शिकायत के निराकरण के लिए प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं। शिकायतकर्ता ने पूरे मामले में विभाग के कुछ अधिकारी पर लापरवाही का आरोप भी लगाया, जिनका व्यवहार भी उचित नहीं। इस पूरे मामले में जो आरोप शिकायतकर्ता ने लगाए हैं विभागीय अधिकारी पर, उनसे फोन पर चर्चा की रिकॉर्डिंग भी उसके पास उपलब्ध है। कलेक्टर को सौंप शिकायती आवेदन में उसने उसी योजना के तहत राशि का लाभ मिले इसकी गुहार लगाई है, जिस पर कलेक्टर ने भी विभागीय अधिकारी से जवाब तलब कर पीड़ित फरियादी की समस्या का निराकरण हो इसके निर्देश दिए हैं। पूरे मामले में विभागीय अधिकारी का अपना तर्क है और वह पूरी गलती दंपत्ति के माथे मड़ अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ बस रहे हैं और आवेदन निरस्त होने के चलते लाभ नहीं मिल पाने की बात कह रहे हैं। हालांकि कलेक्टर ने पीड़ित शिकायतकर्ता को भरोसा दिलाया है कि उसकी मदद की जाएगी। साहब तो सामने खड़े आपके, आप बात कर ले, साहब से बात कर ले। नहीं, जब हम लोगों ने सर ये सर बोल रहे हैं कि हमने आपको कोई कॉल नहीं किया। सर हम आपको रिकॉर्डिंग सुना दे रहे हैं, हमारे साहब की बात है, इनकी आवाज़ भी हमारे पास कि आपका काम हो चुका है, आपका काम हो चुका है, आप शिकायत वापस ले। और सर जो मुकेश तिवारी है, यहाँ पे कोई मुकेश तिवारी ने दबाव बनाया कि आपका काम हो चुका है, नहीं आपकी भी आवाज़ बनाया कि आप शिकायत वापस ले लो, 181 की आपका काम हो जाएगा। सर हम लोगों ने सर शिकायत वापस ले ली है। उसके बाद हम लोग आए थे कार्यालय के, सर हम लोगों ने शिकायत वापस ले ली है, अब काम हो जाएगा। तो यहाँ आए तो मुकेश तिवारी बोलने लगे हमारा तो कोई परिवार में कमी हो चुकी है, आप सीओ साहब से बात कर लो। सीओ साहब को मैंने फ़ोन लगाया तो बोलने लगे आप कौन बताते रहे थे तुम लोगों की अभी बजट अभी कोई बजट नहीं आया है। कितने चक्कर काट चुके हैं? कब से काट? 1 साल में 10 1 साल से 1 साल से यही मिलते हर बार, यही मिलते। जो जैन साहब थे उनने तो धुतकार के भगा दिया कि चलो यहाँ से, तुम लोग बार बार आ जाते परेशान करने, और सर झूठ बोलते कि यहाँ सर किसी ने नहीं धुतकार। क्या नाम है आपका, क्या समस्या लेके आए थे जनसुनवाई में? सौरभ अहरबार है, अभी का नाम प्राची अखबार है। हम लोगों ने अंतर्जातीय विवाह किया था, उसके लिए जो कुछ राशि मिलती है यहाँ आदिम जाति कल्याण विभाग में, हम लोगों ने फॉर्म भी डाला था। 1 साल के अंदर ही डाला था, 1 साल के अंदर ही डाला था फॉर्म। तो फिर वो बोलने लगे कि आपका कारण निरस्त कर देंगे। और हम लोग आए क्यों कर देंगे, बोलने लगे तुम्हारे यहाँ डाक गई है उसकी जानकारी। हम लोगों ने बोला सर हम लोगों के पास कोई जानकारी नहीं है डाक की, और गई है तो आप पावती दिखाओ। पहली बात तो पावती नहीं दिखा रहे, कहाँ गई डाक, ना अच्छे से बात करते हैं, ना अच्छे से बात कर रहे हैं। पर हम लोगों ने सर सीएम हेल्पलाइन की थी, तो मुकेश तिवारी हैं कोई डिपार्टमेंट में, उनने हम लोगों की शिकायत वापस करवा दी कि हम तुम्हारा काम कर देंगे, हम लिख के दे रहे गारंटी से, तुम शिकायत वापस ले लो। तो हम लोगों ने शिकायत वापस ले ली थी, और उसके बाद बजट आ गया। हम लोगों ने बोला भैया बजट है अभी काम हो जाएगा कि मुकेश तिवारी से बोला, तो बोलने लगे यार हमारे यहाँ कमी हो गई, हम नहीं आ पा रहे अभी। तो फिर हम लोगों ने यहाँ आके कॉल किया तो बोलने लगे तुम्हारा तो कब का निरस्त कर दिया गया है। और हम लोगों ने दोबारा सीएम हेल्पलाइन की नंबर लगाया, तो बोलने लगे हाँ आपका हो जाएगा, जो प्रकरण स्वीकृति में है। तो हम लोगों ने बोला ठीक है। अभी आए तो बोलने लगे, हम लोगों ने बोला अगर स्वीकृति में है तो दिखा दो, हम लोगों के पास जो सीएम हेल्पलाइन का कॉल आ रहा है वो हम कटवा देंगे शिकायत। तो बोलने लगे ऐसा हम लोग नहीं दिखाते किसी को। हमने बोली दिखा दो, बोल रहे ऑफलाइन, हमने की दिखा दो, और अच्छी ऑफलाइन में जल्दी दिख जाएगा, पढ़ लेंगे हम लोग जानकारी।
तो वहाँ बोलने लगे तुम्हारा तो निरस्त कर दिया गया है। वो जो अहरवार साहब हैं वो अच्छे से बात भी नहीं करते, और नहीं करेंगे निरस्त तो अभी कमेटी हाँ, में और रख के बोलते कर हम देंगे निरस्त ना, नहीं निरस्त। किया तो हम अभी कमेटी में धार के तुम्हारा निरस्त कर देंगे। और हम सुनील ये अहरवार साहब बोलते थे कि हाँ, आपका स्वीकृत है और आप बोलते हैं हाँ कि सर, नहीं है और इनका जितनी बार भी कॉल किया है डिपार्टमेंट का अपने पास पूरी की रिकॉर्डिंग है, और अब वो बोल रहे हैं हमने किसी को कभी कॉल नहीं किया है। अभी तक कॉल आया और 15 डाक द्वारा जनवरी कोई तक जानकारी नहीं सर, पहुंची 15 हमारे जनवरी तक कॉल आया है कि आपका काम हो चुका है। अब बोल रहे हैं हमने कभी कॉल ये नहीं जो किया। शासन की योजना है जो गरीब हाँ सर, हितग्राहियों केंद्र को दिया, सरकार पैसा दे रही सर, इसकी हाँ। योजना है। और अभी ये जो वरिष्ठ अधिकारी बैठे तो क्या लग रहा है कि ये क्यों नहीं कर रहा है? वो कलेक्टर साहब से भी यही नहीं, और बोले कलेक्टर साहब ने बोला है कि नहीं हो सकता है तो दोबारा फॉर्म बोलने डलवाओ। लगी नहीं इनका होगा नहीं, होगा नहीं तो इनका। करवा देंगे, ये किसने निरस्त बोला? करवा ये देंगे। उसने कलेक्टर से बोला, अधिकारी ने क्या? हाँ, अहरवार साहब ने बोला है कि नहीं होगा इनका काम। और अभी हम लोगों ने पूछा तो बोल रहे थे कि लिख के दे दे रहा है अभी लिख तुम के लोगों दे दे रहा है तुम लोग को, लेकिन जो कुछ कलेक्टर करना है साहब तो ने कर दो। बोला है कि अगर हो इनको सकता है तो दोबारा कर दो, इनको पैसे दो इनको। क्यों? लोगों को मिलनी चाहिए सहायता, हाँ जब सर। है सहायता तो मिलनी हाँ चाहिए, सर, और केंद्र सरकार पैसे दे रही है ना सर, पहली बार। थोड़ी कोई और। वो अधिकारी यहाँ बैठे अभी जो अहरवार साहब बैठी हैं, हाँ, बैठे। अंदर बैठी है। हम लोग बहुत सर, अभी ये लोग आए थे, इनने एक आवेदन दिया हुआ था, कुछ राशि मिलती है केंद्र सरकार से, वो राशि इनके पास उपलब्ध नहीं हो पा रही और डाक द्वारा आपने भेजा है, क्या मामला है ये? इसका अंतर्जातीय विवाह का मामला है। इनके शादी दिनांक से 1 साल के भीतर और वर्तमान तक भी इनने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पंजीयन नहीं कराया है विवाह का। नहीं, इसलिए इनके कहने का मतलब ये था कि हमने पूरे कागजात कंप्लीट करवा दिए, हर चीज़ करवा दी है, और आपके यहाँ से पूरे कागजात 181 लगाने के बाद कंप्लेंट वापस लेने की दबाव बनाया जा रहा है। नहीं कोई दबाव नहीं, सर वो सामने ही खड़े वो तो बता कोई रहे हैं स्वीकृति योग्य ही नहीं है तो भाई हम तो लिख के देने को तैयार है ना, कलेक्टर साहब बोले हैं। क्या लिख के देने को तैयार हो? भाई स्वीकृति योग्य नहीं है वो, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत इनका विवाह का पंजीयन नहीं है।